इस रियासत में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 दस्तूर चल रहे हैं। रियासत तो एक ही है, क्योंकि यही आईन हमें ये इजाज़त देता है। और सबसे पहले फिक्रा इस आईन का यह है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड देन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर ये आईन को फॉलो करते हैं तो इनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अवाम ने वोट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, इमरान खान को दिया था। ये शुरुआत करे और जो 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला था, ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करे। उसके बाद जो है इसी आईन को इंशाअल्लाह ताला हम मन और अन से पहले भी मानते थे, अब भी मानते हैं और इसके बाद भी मानेंगे। अच्छा जनाब स्पीकर, हमारे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही बना था, लेकिन बदकिस्मती से 9 साल इसका आईन नहीं था। 1956 में आईन बना, 1962 में बना, फिर 1970 में एक चीख उठी, इनकी तरफ से उठी, क्योंकि इसी तरह जिस तरह 8 फरवरी 2024 को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया था, उसी तरह उस वक्त भी मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान में यह नारा इनकी तरफ से बुलंद हुआ था कि उधर तुम इधर हम, और इनकी वजह से जो है पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए थे। 1973 में आईन बनता है, इनकी तरफ से बनता है। इसी आईन में लिखा है कि इलेक्शन जब इंटर्म गवर्नमेंट बनती है तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। इंटर गवर्नमेंट जो है पीडीएम के इमा पर ही बनी थी, हमें तो किसी ने शामिल नहीं किया था उसमें, लेकिन उसके बावजूद 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ। ये उठे जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं किया, ये पहल करें, इंशाअल्लाह ताला हम इनका साथ देंगे। उनको उल्टा लटकाते हैं डी चौक पर जिन्होंने आईन की पामाली की थी। लेकिन कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला है? इधर तुम उधर तुम इधर हम का नारा इन्होंने लगाया। उसके बाद जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हुए 1985 को दूसरा इलेक्शन होता है, इन्होंने नारा लगाया था कि ना तुम ना हम। 1988 में फिर इलेक्शन होता है, फिर नारा लगता है 1990 को कि ना तुम ना हम, फिर जमहूरियत पर शब खून मारा जाता है। 1993 में इलेक्शन होता है, फिर नारा लगाया जाता है कि ना तुम ना हम। 1997 में फिर इलेक्शन होता है, जमहूरियत पर शब खून मारा जाता है। 2008 में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं और कहते हैं कि कभी तुम कभी हम, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए और इमरान खान को नाकाम बनाने के लिए। फ्रेंडली अपोजिशन का जो नारा लगा था वो भी इनकी दौर से लगा था। इन सब के पीछे इनका राज क्या था? क्योंकि मेरा लीडर, मेरा कायद ही कहता था कि जब मैं इन पर हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक 2013 तक ये नूरा कुश्ती और मुक्का ही खेलते आ रहे थे। 2013 तक जमहूरियत का कत्लेआम कौन कर रहा था? 2013 तक आईन की पामाली कौन कर रहा था? हम तो नहीं थे उसमें, हम तो 2013 में आए। 2013 में इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती थी। अगर यकीन नहीं आता तो 2014 धरने में इमरान खान चीख चीख के कह रहा था कि 35 हल्के खोलो और तुम्हें 35 पंक्चर का पता लग जाएगा, और वो 35 पंक्चर जो इन्होंने लगाए थे उसमें सिर्फ 5 हल्के खुले और सबके सब में इन्होंने धांधली की थी। 2018 में इलेक्शन होता है, उसमें भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अवाम वोट देती है, उस पर भी डाका डाला जाता है। इनकी तरफ से आवाज आती है कि धांधली हुई है। इमरान खान कहता है कि आ जाओ, ये मैदान है और तुम सामने आओ, जो हल्का खोलना चाहते हो खोलो, मैं तुम्हारे साथ फिर इलेक्शन करता हूं। आज 2024 है, 5 हल्के ये सेलेक्ट करें, 5 हल्के इनकी मर्जी के, और हम अपना अदना कारकुन वहां पर खड़ा करेंगे। अगर ये हमसे जीते तो हम ये असेंबली छोड़कर चले जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हमारा अदना कारकुन और इनके नाम नेहाद मरकजी लीडरशिप, देखते हैं कि कौन मुकाबला करता। जनाब स्पीकर, ये आईन भी जो है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा है।
जो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आईन हमें इजाजत देता है कि राइट टू वोट, यही आईन हमें ये इजाजत देता है राइट टू स्पीक, यही आईन हमें इजाजत देता है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल, यही आईन में लिखा है कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय का इजहार बिला झिझक कर सकते हैं। स्पीकर साहब, हमारे सिटिंग सेनेटर्स ने सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर एक ट्वीट किया, सिर्फ और सिर्फ एक एतराज उठाया, हमारे सिटिंग सेनेटर को इन्होंने जो है बहना किया। किसने आवाज उठाई? हमारे औरतों और बच्चों को सड़कों पर घसीटा। ये वो उस वक्त इनको नहीं आता कि आओ बैठते हैं मिलके पाकिस्तान चलाते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है इनकी आंखें जो हैं यहां से सर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन जब ये फंस जाते हैं तो ये फिर मुक्का और नूरा कुश्ती शुरू कर देते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे फाजिल दोस्त हमें दावत दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो, हम भी चाहते हैं कि यहां आईन की पालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं कि जब इनका दिल करे तो वो ये दावत दे और जब इनको कुर्सी की ऑफर हो तो फिर वो कुर्सी पर विराजमान हो जाए और दूसरों के साथ इंतकामी कार्रवाई करें। हमारे लीडर इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत पर किसी पर एक केस भी नहीं बनाया। जितने केसेस में इनके लीडरान अंदर गए हैं वो इनके ही बनाए हुए थे। 1992 से लेकर 1992 में अभी जो है अभी बिजली का बोझ हम पर है। ये IPPs के मायदे किसने किए? किसके दौरे हुकूमत में हुए? वो तो शुक्र मानो कि 2018 में कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहिब आए और उन्होंने जो है 2021 में IPPs मायदे 160 पर लॉक किए, वरना आज 282 और 288 के हिसाब से आप लोग उस पर फायदे देते। अच्छा, वो हमें 1 यूनिट की बिजली भी नहीं देते, लेकिन हम 2200 अरब जो है उनको दे रहे हैं, फायदा कर रहे हैं। उन IPPs का हिसाब लगाया जाए कि उसमें किस किस का कितना कितना हिस्सा है, वो लाए, कौम का पैसा वापस करें। ये चोर लुटेरे जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत स्विस बैंकों में, एवन फील्ड में और दुबई लीक्स हुआ है उसमें सामने आई है, पनामा लीक्स में सामने आई है, ये सारे बेचे, पाकिस्तान का पैसा लाए, पाकिस्तानी अवाम का पैसा लाए। हम बैठते हैं, हम इनके साथ बैठेंगे, इनको गले भी लगाएंगे, लेकिन जिन जर्नेलों ने और जिन सियासतदानों ने इस पाकिस्तान का पैसा खाया है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा खाया है, जब तक वो मुल्क में वापस नहीं लाते हम उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे। जो अशार मैं स्टूडेंट लाइफ से बोलता आया हूं, वो आखिर में मैं यहां कहूंगा कि ये अजमत बातिल धोखा है, ये सरवत काफिर कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को बातिल से डरना मुश्किल है। अगर खौफ खुदा हो दिल में तो कैसर और किसरा कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को बातिल से डरना मुश्किल है। अगर खौफ खुदा हो दिल में तो कैसर और किसरा कुछ भी नहीं। दस्तूर भी है, तंजीम भी है, तहजीब भी है, तालीम भी है, कुरान में पिन्हा सब कुछ है, कुरान से बाहर कुछ भी नहीं। इस्लाम जिनको मंजूर नहीं, कुरान जिनका दस्तूर नहीं, फिर खाक ऐसी आजादी पर यह मुल्क और लश्कर कुछ भी नहीं।